हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। ये लेक्चर में मैं आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। कैसे काम करता था, कैसे काम करता है और अब कैसे आपका काम करेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग तरह से डिमांड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर साइको टेस्ट रिजल्ट जो आता है इसमें लगभग 65 से 70% बच्चे फेल क्यों कर जाते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको अगला लेक्चर जो है सो इस पे आ सकता है आपका, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से दिखाऊंगा कि कैसे 400 के जगह 480 नंबर का पेपर होता है, कैसे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 आपका आयाम बनता है, कैसे आपका सबसे ज़्यादा बच्चे पर्सनैलिटी टेस्ट सेक्शन में और नंबर टेस्ट सेक्शन में फेल कर जाते हैं। साइको का क्या इंपॉर्टेंस है, 30% का जो रोल है आपका वेटेज है वो कैसे काम करता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग इस लेक्चर का वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखो, खास करके तब तक के लिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। इसके बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई इशू नहीं है, कम से कम फ्यूचर सिलेक्शन तक, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन है कुछ बच्चों का कि सर इशिहारा टेस्ट पे लेक्चर बताइए या कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि लासिक सर्जरी अलाउ है या नहीं है, आँख का जो मेडिकल होगा उसमें कैसे बचेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी है आपका, तो उसका एक लेक्चर आपका आएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, खास करके देखो मैं बात सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट का करता हूँ या स्टेशन मास्टर पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि अनलिमिटेड एजुकेशन पे CBT 1 या CBT 2 को लेकर के डेडिकेटेड लेक्चर का सीरीज आया होगा, है ना। लेकिन आप अगर सर्च करोगे तो आपको साइको टेस्ट भरा पड़ा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में मैं बोलता हूँ ना नंबर 1 पे आपका अनलिमिटेड एजुकेशन चलता है ऑनलाइन साइको टेस्ट प्रिपरेशन के मामले में। आप इसका चाहे वीडियो देखना है वीडियो देखो, चाहे आपको टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना है वो करो, चाहे आप इसके टेलीग्राम ग्रुप में रख के डिस्कशन करो। मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे। ये सारा डिटेल्स है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। साइको टेस्ट का बेस्ट प्रिपरेशन करना है अगर आपको, तो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही आना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन मिनिमम आपको 2 जगह से करना है, जिसमें एक अनलिमिटेड एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं ना कि सेम नाम से टेलीग्राम ग्रुप रखे हुए, क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा बच्चे आएंगे मेरे पास और यहाँ से जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ये सर्च करेंगे तो उनके ग्रुप में भी मेंबर्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आप NTPC साइको टेस्ट, ये लिंक है, ये सर्च करके ज्वाइन करना, या RRB NTPC साइको टेस्ट के आगे सही का टिक मारा हुआ है, इसको सर्च करके ज्वाइन करना, ठीक है। और इसका जो प्रोफाइल पिक है उसमें लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड ग्रुप बाय अनलिमिटेड एजुकेशन, उसको देख करके ज्वाइन करना। और जो भी लेक्चर वगैरह होता है तो उसमें मैं अपडेट देता ही रहता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में भी। जैसे फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, यही आपका RRB NTPC साइको टेस्ट है ना, सही का टिक लगा हुआ है, इसको क्लिक करोगे यहाँ पे 3051 स्टूडेंट अभी हैं, और इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो यहाँ पे इस तरह से आपका आया हुआ है RRB NTPC साइको टेस्ट डिस्कशन ग्रुप, डेडिकेटेड ग्रुप बाय अनलिमिटेड एजुकेशन, DFCCL NTPC GDC स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट प्रिपरेशन, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको हिंट कर देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हटाया जा रहा है या ऐसा प्लानिंग क्यों है या क्यों हटा दिया गया, इससे आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला था ना, उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज करते थे। कुछ लोग बोलते थे रेलवे ने इनजस्टिस किया, वो ऐसा फार्मूला बनाया ना कि एक स्टूडेंट का जो है सो 60 से भर के 85 हो जाता है और दूसरा स्टूडेंट का 75 से भर के जो है सो आपका 79 होता है, और कट ऑफ जो है सो आपका 80 जाता है। तो आपका 60 वाला का सिलेक्शन हो गया, 75 वाला का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो काफ़ी बुरा लगता है। और रेलवे हमेशा अपने नोटिफिकेशन में बोलता है कि सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन मेरिट, स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन मेरिट। मतलब रेलवे हमेशा ये बात बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए।
और उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के हिसाब से ये थोड़ा सा इनजस्टिस वाला बात हुआ। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ से आप जो है सो समझ जाओगे। देखो सिंपल, 100 बच्चे हैं, एकदम एक लाइन में समझ जाओगे। 100 बच्चे हैं तो आपका 50 बच्चा का एग्ज़ाम हुआ शिफ्ट 1 में और 50 बच्चा का एग्ज़ाम हुआ आपका शिफ्ट 2 में। एक लाइन में आप समझ जाओगे। अब मुझे ये बताओ, टैलेंट का जो लेवल है ना, टैलेंट का लेवल, आप में जो टैलेंट है उसका जो लेवल है, क्या ये दोनों शिफ्ट के 50 बच्चों में सेम होगा? तो आप बोलोगे नहीं। और हो सकता है इस 50 बच्चे में 30-40 बच्चा अच्छे होंगे, मानते हो ना? हो सकता है, 1000 शिफ्ट 100 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, हो सकता है। और ये 50 बच्चा में 30-40 बच्चा एवरेज होंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा ना, कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेलवे को क्या लगता था, उस फार्मूला में क्या मिस्टेक था वो बता रहा हूँ। तो ये 30-40 बच्चा जो थोड़ा सा अच्छा है तो वो अच्छा स्कोर करेगा। अब रेलवे क्या करेगा, अपने हिसाब से पेपर का लेवल सेम रखने का कोशिश करता है। तो मान लेते हैं कि आपका शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में सेम लेवल का पेपर था, पेपर का लेवल सेम था, लेकिन शिफ्ट 1 में जो 30-40 बच्चे अच्छे थे पढ़ने में तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे ना, तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो ज़्यादा एवरेज जाएगा। तो शिफ्ट में आपका शिफ्ट 1 में एवरेज क्या हुआ, ज़्यादा चला गया। अब इस वाले में क्या हुआ, 30-40 बच्चा आपका एवरेज था, बिलो एवरेज था, कम पढ़ा लिखा था, या पहले के कंपैरिजन में शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में जो है सो थोड़ा कम बनाया, तो यहाँ पे एवरेज आपका कम चला गया। लेवल क्या मैंने बोला, शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का सेम था, लेकिन बच्चे जो तेज थे ना शिफ्ट 1 में, जिस वजह से एवरेज ज़्यादा चला गया, है ना। तो रेलवे को क्या लगा, या उस फार्मूला में क्या ऐसा है कि एवरेज हाई गया ना तो ये इजी शिफ्ट है, एवरेज लो गया ना तो ये हार्ड शिफ्ट है। अब बताओ, ये शिफ्ट का लेवल जो ये इजी और हार्ड डिसाइड हुआ, ये क्या पेपर के लेवल से हुआ? नहीं, स्टूडेंट के एवरेज से हुआ। और स्टूडेंट का एवरेज किस बेसिस पे काम करता है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे इंटेलिजेंट घुस गए और किस शिफ्ट में कितने बच्चे कम इंटेलिजेंट घुस गए, कोई नहीं जानता है। तो ये सब फंडा है, इतना ही नहीं और कुछ है। टॉपर कितना स्कोर कर गया, है ना। अगर कोई शिफ्ट रियली में काफ़ी हार्ड है लेकिन उसका टॉपर 100% स्कोर कर गया, तो इससे भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, चलो CBT 1 है आपका, क्वालिफाइंग इन नेचर था, तो चलो क्वालिफाई करके 7 लाख बच्चे जो भी है उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन CBT 2 जो आपका है, इसके बाद तो गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस, मतलब हर वो पोस्ट जिसमें साइको टाइपिंग नहीं है उसका जॉब लगेगा आपका CBT 2 के बाद। और इसमें अगर ये नॉर्मलाइजेशन खेला करे कि किसी का 25 बढ़े और किसी का 10 भी ना बढ़े, तो कितना खराब बात है। तो इसका अल्टरनेटिव वे निकाला गया, और वो क्या था, नॉर्मलाइजेशन को ही हटा देते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे हटेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो दूसरा दिमाग लगाया। आप सभी को पता है वैकेंसी जोन वाइज आया हुआ है, आपने जोन वाइज अप्लाई किया हुआ है, आपका सिलेक्शन भी जोन वाइज होगा, आपका ज्वाइनिंग भी जोन वाइज होगा, आप जॉब भी जोन वाइज ही करोगे। तो क्यों ना एग्ज़ाम ही जोन वाइज ले लेते हैं। तो जैसे कि मान लो मुंबई बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, तो मुंबई बोर्ड में 70,000 बच्चे हैं या 80,000 बच्चे हैं या 1,25,000 बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं सारे का एक बार एग्ज़ाम हो, है ना। मतलब इस बोर्ड के सारे बच्चे का एक साथ एग्ज़ाम हो। तो यही प्रिंसिपल अपनाया गया। तो जैसे कि मान लो आपका 5 बोर्ड को सेलेक्ट किया गया या 7 बोर्ड को सेलेक्ट किया गया, एक बोर्ड में आज 5 या 7 बोर्ड का एग्ज़ाम करवा लूँगा, तो 5 बोर्ड 7 बोर्ड 8 बोर्ड का सेलेक्ट किया गया नाम कि आज के दिन ये सारा बोर्ड का एग्ज़ाम करवा दो। अब मुंबई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो सब एक बार बैठे थे एग्ज़ाम देने, एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट में। गुवाहाटी बोर्ड वाले सारे बच्चे एक साथ हैं, आपका जो है सो कोलकाता बोर्ड वाले एक साथ हैं,
अब ये मत करना वो मुंबई बोर्ड वाले के साथ में है, उससे आपको मतलब नहीं है। कोलकाता बोर्ड का जितना भी कैंडिडेट था वो वही पेपर दिया था ना, एक ही पेपर दिया है ना। मुंबई बोर्ड का सारा बच्चा एक ही पेपर दिया है ना, बस बात खत्म। एक ही शिफ्ट है ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब जो आपका नंबर आएगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये आपका आरटीआई का रिप्लाई है, जो मैंने आपको बताया इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ और, आपका जो ये कट ऑफ बनेगा वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो 120 में आप नंबर लाओगे। मान लो आप 96 लाए, मान लो कोई 84 लाया, तो ये 120 में आपका नंबर है, लेकिन इसका परसेंटेज कन्वर्जन करोगे तो ये 80% है, ये आपका 70% है ना। तो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो परसेंटेज बेसिस पे आएगा। जैसे कि मान लो कट ऑफ चला गया 79.9, आपका नंबर है 81.33, है ना, तो आप पास कर जाओगे। तो ये परसेंटेज बेसिस पे आपका आएगा, ये भी फिक्स है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी परसेंटेज बेसिस पे ही आता था, तो जो भी नंबर आपका आएगा तो उसका परसेंटेज कर लेना, ओके। और इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया, मुझे लगता है 10,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट वो लेक्चर देखे हुए हैं। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि साइको टेस्ट किसको किसको प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने एक रेंज बताया हुआ है, अभी भी यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपने एग्ज़ाम दे करके आया है ना 120 नंबर में, अगर आपको लग रहा है कि 80+ नंबर आप ला रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आपको लग रहा है 80+ नंबर या 76+, 77+ नंबर आपका आ रहा है, ये जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, तो आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इससे अगर नंबर आपका कम आ रहा है, ओबीसी में 2 नंबर घटा लेना, 3 नंबर घटा लेना, इससे अगर कम नंबर आपका आ रहा है तो आप रिजल्ट का वेट करो। 7,000 के आसपास स्टेशन मास्टर का सीट है, 8 गुना का सिलेक्शन होगा, लगभग 56,000 बच्चों का नाम आने वाला है। तो अगर इसमें नाम आ जाएगा तो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना, लेकिन अगर इस रेंज में आपका अगर स्कोर है तो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है। 30% वेटेज है साइको टेस्ट का, इसको याद रखना। 30% वेटेज है साइको टेस्ट का, इसको याद रखना। और ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर 96 लाए हो 120 में तो 96 का 70% नहीं होगा, याद रखना। ये 80% है और 80% का 70% करोगे तो आपका 56 नंबर होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 96 का 70% जोड़ेंगे, गलत। पहले ये 96 जो है घट के आपका 80 हुआ है, परसेंटेज में कैलकुलेट हुआ है, और उसका 70% यानी 56 नंबर। और इस 30 में अगर 24 ले आओगे तो 56 + 24 आपका 80 नंबर, ये बनेगा आपका स्कोर, ठीक है। तो आप देख सकते हो साइको टेस्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। वैसे भी मैं बार बार बताता हूँ यार कि स्टेशन मास्टर तभी बन पाओगे जब साइको टेस्ट पास करोगे। इसीलिए साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को लाइटली मत लेना। पूरे इंडिया में रैंक 1 ले आओ, साइको फेल करोगे तो कॉपी चेक नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं, खत्म, बाहर। तो आपके लिए जितना इम्पोर्टेंस CBT 2 का था ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब आप लोग साइको को देना। क्यों? CBT 1 पास करके CBT 2 में आए हो, CBT 2 पास करके CBT 3 में जाओगे, सिलेक्शन होगा, जॉब। सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछला दोनों स्टेज का मेहनत बेकार। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेना है। राइट प्लेटफॉर्म पे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कलर ब्लाइंडनेस इशिहारा टेस्ट का लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका साइको टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आएगा। और साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना, इस ग्रुप में ज्वाइन रहो। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह है, जो भी देखना है आपको देखो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।